नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। दोस्तों, जैसे हमने कल पढ़ा था प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक के बारे में, ऐसे ही आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में कि केंद्रों की खोज किसने और कब की थी। इसके बाद प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व उनके स्थान पढ़ेंगे तथा आगे हम इनके उद्देश्य, प्रेरक, विषय तथा विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों के प्रमुख केंद्र। इसमें हम बताएंगे कि प्रागैतिहासिक केंद्र जो है उसके खोजकर्ता और उसे किस वर्ष में उन्होंने खोज की थी उनकी। ठीक है, एक ये देखिए प्रागैतिहासिक केंद्र क्या है हमारा, मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों में। खोज किसने की थी? कार्लाइल ने। और कब की थी? 1880 ईस्वी में, यानी कि 1880 में। नेक्स्ट देखेंगे बेल्लारी। बेल्लारी की खोज की थी एफ फॉसेट ने। कब की थी? 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंघनपुर। सिंघनपुर की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन ने 1910 में। पंचमढ़ी की खोज की थी D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा भीमबेटका। भीमबेटका की खोज V.S. वाकड़कर ने की थी 1958 ईस्वी में, 1958। होशंगाबाद का देखिएगा, होशंगाबाद मनोरंजन घोष ने की थी इनकी खोज। कब की थी? 1922 में, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे बांदा। C.A. सिल्वरोड ने कब की थी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे रायचूर। इसमें की थी श्री एवं श्रीमती अलचिन ने 1955 ईस्वी में। एडगल की गुफाओं की किसने की थी? एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व उनके स्थान। देखो, चित्र जो है, चित्र के स्थान बताए जाएंगे। ये एक साथ एकत्रित करके किया गया है, जिससे कि जगह जगह ना ढूंढ करके आप एक चार्ट में पढ़ सकें। ठीक है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला है? भलडारिया मिर्ज़ापुर से। पहिएदार गाड़ी विडम्ब मिर्ज़ापुर से। गेंडे का आखेट घोड़मंगर मिर्ज़ापुर से। बारहसिंगे का आखेट लिखुनिया मिर्ज़ापुर से। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्ज़ापुर। गेंडे का आखेट, आखेट मीन्स शिकार, आखेट करते हुए शिकारी, शिकारी को कहते हैं आखेटक। लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी, ये कहाँ मिला था? हरनिहरन मिर्ज़ापुर में। महामहिष चित्र कहाँ से मिला था? आदमगढ़ होशंगाबाद से। मयूर, मयूर को मोर भी बोलते हैं, ये कहाँ पर मिला था? आदमगढ़ होशंगाबाद से। आदिम वनदेविका आदमगढ़ होशंगाबाद से। जिराफ समूह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न पर आप निशान लगा लीजिएगा, एक मयूर वाला, आदमगढ़ होशंगाबाद से। और ये ऊपर देखिएगा आपका, ये बारहसिंगे का आखेट है, गेंडे का आखेट है, घायल सुअर का है। ये घायल सुअर का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं, अभी कुछ और रह गए हैं। घायल भैंसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। कंगारू सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। शहद एकत्रित करते हुए, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पंचमढ़ी से। अश्वारूढ़ तथा महिषरूढ़ सैनिकों का युद्ध, बौरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें गुहावासी मानव जो थे वो आखेट करने से पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू, टोना टोटका आदि करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करते थे। वो क्या करते थे? वो क्या विश्वास करते थे? उनका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है वह उसके वश में सहजता एवं सरलता से आ जाता है। इट मीन्स कि वो जिसका भी चित्र
बनाते थे उसका शिकार वो आसानी से कर पाते थे। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे क्या था? भय, जादू, टोना टोटका, चिर स्मृति, विजय आदि भावना निहित थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में आदि मानवों का दैनिक जीवन भी परिलक्षित होता है। आगे देखेंगे। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मारकर खाना, उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन आदि करना। उन्हें था कि पशु को मारकर खाते थे और उसके बाद खुशी में वो नर्तन गायन किया करते थे। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की थी। तो ये जो प्रतीक चिन्ह थे इनका प्रयोग वो किया करते थे अपनी अदृश्य शक्तियों की पूजा करने के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रों में सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य आदि उपलब्ध होते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू, टोना आदि प्रेरणाएं रही थी इसकी। ये तो आपके हो गए उद्देश्य। आगे चलेंगे, विषय पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया आखेट विषय से संबंधित थे। उसमें शिकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, शिकार ज़्यादा करते थे। इसमें बारहसिंगा, महिष, कौन कौन से जानवर हमें मिले इसमें देखेंगे। बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरन, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु, मानव, पक्षी हैं। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? हिरन का। तत्पश्चात मीन्स उसके बाद बारहसिंगा का हुआ है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मयूर, मयूर मीन्स मोर का हुआ है। अब आप ध्यान रखेंगे इसमें पशुओं में सर्वाधिक किसका पूछा जाता है? हिरन का और तत्पश्चात बारहसिंगा का। और लेकिन पक्षियों में पूछा जाएगा तो वो मोर का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है प्रागैतिहासिक काल में। पारिवारिक दृश्यों में सहचर, सह नर्तन, प्रसादन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य आदि विषयों का अंकन मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। जो शिकार करते हुए हैं इसमें स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। वाद्य यंत्रों में ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार आदि का अंकन मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल वृक्ष को चित्रित किया गया है और उसमें पीपल वृक्ष की ही पूजा की जाती थी तथा सरीसृपों में सर्प का अंकन नहीं हुआ है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ? तो सर्प का अंकन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? स्वास्तिक का। स्वास्तिक क्या होता है? सतिया, जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी को नहीं मालूम हो तो इसलिए हम बता रहे हैं। तथा इस काल में मानव, पशु, पक्षी की आकृतियां अलंकारिक लोक शैली की हैं। आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीजें यूज की थी? पशुपालन करना सीख लिया था, बैलगाड़ियां चलाना, नौका विहार, मधु संचय। मधु संचय आप समझते हैं? शहद को एकत्रित करना आदि चित्र चित्रित किए गए हैं। इसमें चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि की अभिव्यक्ति हुई है। इस युग के चित्रों में मानव का संपूर्ण इतिहास संचित मिलता है। ठीक है, मानव का संपूर्ण इतिहास संचित मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे हम कि क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है तथा इनके चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है तथा इनके चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है। किनके चित्रों को? प्रागैतिहासिक चित्रों के, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है ये विशेष रूप से जो किया जाता है उनको बताया जा रहा है।
आगे पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को रेखाओं द्वारा बनाया गया है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा कलर यूज हुआ है? गेरुआ रंग। इसके अलावा कौन से रंग यूज किए गए हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए खनिज रंग या भूमिज रंगों का भी प्रयोग करते थे। या तो उसको खनिज रंग कहते हैं या भूमिज, दोनों ही बता दिए। कई बार ऐसा होता है खनिज लिखा हुआ नहीं आता, भूमिज लिखा हुआ आता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव कौन कौन से कलर यूज करता था? हिरोंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे। इस काल में कोयला या काजल, ये जो होते हैं ऊपर ये खनिज रंग होते हैं, और ये जो होते हैं कोयला और काजल ये रासायनिक रंग होते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कोयला या काजल रासायनिक रंगों का भी प्रयोग होता था। इस काल में सीधी रेखा, वक्र और आयत आदि आकृतियों का प्रयोग किया गया है। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या हुआ है? गति एवं सजीवता दिखाई देती है तथा गुहा चित्र भी चित्रित हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर सतह पर बनाई गई हैं। आदिकालीन चित्र में रंगों में क्या क्या करते थे ये लोग? पशुओं की चर्बी मिलाकर चित्र में भरा करते थे या मिलाकर बनाए गए हैं। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र संदर्भित हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका कहते हैं ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में पशुओं के पुट्टे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि रंगों को मिलाने के लिए किस प्याली के रूप में क्या यूज़ किया जाता था? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। ठीक है, आगे चलते हैं। छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जो पढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।